आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों, कमिश्नरेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस दफातर की इमारतें मुल्क भर के लिए रोल मॉडल। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने मारे छापे, शहर के मुख्तलिफ मुकामात और फाइनेंस कंपनियों के दफातर में ली गई तलाशी। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैचेस, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान का बयान। राजस्थान में मुल्क की बहादुरी, खुशहाली और सकाफत में कदीम हिंदुस्तान की शान नजर आती है। जोधपुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद, तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। सिक्किम में बादल फटने के वाक़े में फौजियों समेत कई अफराद हलाक और कई लापता। खरगे राहुल का सिक्किम में बादल फटने के वाक़े पर इज़हार गम। खुद मुख्तार हथियारों के निजाम पर पाबंदी लगाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और रेड क्रॉस के बैनुल-अक़वामी कमेटी के सदर का मुतालिबा। सूडान में आरएसएफ के मुसल्लह दस्तों के खर्तूम के तिब्बी मरकज पर हमलों में 9 शहरियों की मौत, दीगर 15 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों, कमिश्नरेट्स और जिले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसेस की इमारतें मुल्क भर के लिए पुलिस ऑफिसेस के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये इमारतें किसी भी कॉर्पोरेट दफातर या 5 स्टार होटलों से कम नहीं हैं। जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थीं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर सी मल्ला रेड्डी के हमरा मेडिपल्ली में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के लिए अलॉट करदा 56 एकड़ अराजी पर 77 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ मुल्क की सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरेट इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉर्पोरेट सतह की पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम की गई हैं। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा किए हैं और इनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल अवाम में पुलिस से मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ था, जिसकी वजह से अवाम खौफ से पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को अहमियत देते हुए इनमें कई एक इस्लाहात लाई हैं, जिसमें महकमा पुलिस ने काफी ताउन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपए का भारी बजट मुहैया किया है, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आलात से लेस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई हैं। खवातीन को महकमा पुलिस में 33% रिजर्वेशन पर अमल किया गया है, जिसमें काफी खवातीन को पुलिस में मुलाजिमत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 9.5 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की तंसीब में तेलंगाना को मुल्क की सतह पर अव्वलियत हासिल है, क्योंकि मुल्क भर के 64% कैमरे तेलंगाना रियासत में मौजूद हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तंसीब में सहूलत 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसीलिए इनके मसाइल को फौरी हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम, भरोसा सेंटर, विमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में लाइन ऑर्डर पुरअमन है, यहाँ पर किसी किस्म के बड़े फसादात या नेक्लेरिज्म नहीं है। इस मौके पर उप्पल रुकने असेंबली बी सुभाष रेड्डी, रुकने कौंसल दयानंद गुप्ता, मेडचल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन दुर्गा दयाकर रेड्डी, कायदीन, पुलिस अफसरान और दीगर ने शिरकत की।
అందరి ప్రజలకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన కమిషనర్ చౌహాన్ గారు ఉన్నారు. ఎవరు వస్తే ఆయన దగ్గర చాలా రెస్పెక్ట్ లో మాట్లాడతారు. పోలీసులు అంటే ఫ్రెండ్లీ కమిషనర్ ఉన్నారు. ఇంత మంచి మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇష్టం ఇది ఉంది. మా తెలంగాణలో బాగా ల్యాండెడ్ అయితే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు మా డైనమిక్ మినిస్టర్, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు గారు ఫారిన్ పోయి చాలా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకువస్తున్నారు. వరల్డ్ కంపెనీ ఆయన ఒకటి మాట హైదరాబాద్ రాలే, తెలంగాణ రాలే, మా ల్యాండ్ ఆర్డర్ నంబర్ 1 ఉంది. తప్పకుండా చాలా బాగా ఉంది. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. చాలా మా సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా సీఎం గారు పోలీస్ కోసం చాలా బడ్జెట్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు 2014 ముందు 2013లో మా బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, ఈ టైంలో ఆ టైంలో సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే 700 crores ఓన్లీ పెట్రోలియం కోసం, కార్ కోసం ఇచ్చారు సీఎం గారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర మా అన్నగారు మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, సీసీటీవీ కెమెరా ఇండియాలో ఎంత కెమెరా ఉంది, 64% కెమెరా మన దగ్గర ఉంది. క్రైమ్ అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసినాము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. హైదరాబాద్ లో ఇంత ముందు చాలా చైన్ స్నిచింగ్, డికేటీస్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ కంట్రోల్ చేసిన. చాలా క్రైమ్ తక్కువ స్టేట్ ఉన్న ఇండియాలో అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. నిమజ్జన్ ఫంక్షన్ ఆ సేమ్ రోజు మీలాద్ నబీ వచ్చింది. ఎంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కష్టపడి కంటిన్యూ డే అండ్ నైట్ హార్డ్ వర్క్ చేసి పీస్ఫుల్ గా జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఏ ఫంక్షన్ వస్తే అంటే హిందూ ఫంక్షన్ ఉందో, ముస్లిం ఫంక్షన్ ఉందో, కెమెరా రైజ్ అవుతుంది. 2014 తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయింది. 1947 ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత 2014 ముందు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ 6 months లో క్రిమినల్ రైట్ జరిగింది. 2014 తెలంగాణ ఏకర్ లైన్ ఉంది. ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ ఉంది, నిజాం పీరియడ్ లో ఓల్డ్ సిటీలో ఉంది, తర్వాత కట్టిన అంటే బషీర్బాగ్ లో ఉంది. ఎంత 800 square yards లైన్ ఉంది హైదరాబాద్ కమిషనర్. ఇప్పుడు సీఎం గారు ఏం చేసిన, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కట్టేసిన. ఇండియాలో నంబర్ 1 కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ మా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది, హైదరాబాద్ లో ఉంది. అలా కమిషనరేట్ ఆఫీస్ అక్కడ షిఫ్ట్ చేసిన. మొత్తం టోటల్ తెలంగాణలో ఎంత కమిషనరేట్ ఆఫీస్ ఉంది, సబ్సే పెద్ద ఆఫీస్ అంటే రాచకొండ కమిషనరేట్ ఆఫీస్ లైన్ ఉంది. 56 దగ్గర లైన్ ఉంది. అమౌంట్ 77.3 crores, ఎంత 78, నియర్లీ 78 crores. తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా సీఎం అంటే ఒకటి మాట చెప్పిన, ఇన్సాన్ కు ఏం కావాలి, హార్ట్ మంచి కావాలి. हमको చెప్పని के सीने की जरूरत नहीं है, चेंज का दिल अच्छा होना चाहिए, वो हमारे सीएम साहब है. आज आप देखते हैं सारे हिंदुस्तान की नजर है तो इस तेलंगाना स्टेट पर है, हैदराबाद पर है. लोग यहाँ जिस तरह सुकून से, जिस तरह आराम की नींद सोते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में नहीं है, यहाँ पर ही है, सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर. क्योंकि हमारी पुलिस जागती है रात भर, तो हमारे आवाम दिन भर आराम से सोते हैं. तो यही हमारे सीएम साहब का सपना था. लोग उस वक्त कहते थे कि अरे राव साहब तेलंगाना बोल रहे हैं, तेलंगाना कैसा डेवलप करेंगे, ये मुमकिन नहीं है. आज हमारे सीएम साहब ने हर शोबे हाथ में हमें तरक्की दिलाई है. आज पावर इंडिया में सरप्लस है तो हमारी तेलंगाना स्टेट में, सबसे खुशहाल किसान है तो हमारी तेलंगाना स्टेट में है. 100 साल के बाद 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जो तेलंगाना को भी आंध्र से अलग किए और अमन और भाईचारगी की दावत दी. आज हमारा तेलंगाना जो गंगा जमुना तहजीब है, सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह जाना जाता है. लोग मुझसे कुछ दिन पहले कुछ डेलीगेशन आकर मिला, उसने कहा साहब हिंदुस्तान में हालात अच्छे नहीं.
हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने छापे मारे। मरकजी एजेंसी के अहदेदारों की बेशतर टीमों ने जुमेरात की सुबह एक साथ कई मुकामात पर ये छापे मारे हैं। इन टीमों ने कई कंपनियों के दफातर पर पहुंचकर ये कार्रवाई अंजाम दी। हैदराबाद के साथ साथ मुजफ्फराती इलाकों में भी तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक फाइनेंस कंपनियों के दफातर में तलाशी ली गई। बताया जाता है कि आईटी हुक्काम ने हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर गोपीनाथ के भाई और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी छापे मारे हैं। जराये के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हैदराबाद में कबले अजी भी आईटी की कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली गई थी। एक बार फिर आईटी कंपनियों की टीमों की बड़ी पैमाने पर कार्रवाई मौज़े बहस बन गई है। साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी को तेलंगाना के फाइनेंस हरीश राव ने इनके यौम पैदाइश पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म हरीश राव ने इस मौके पर तेलुगु जबान में किए गए एक ट्वीट में कहा कि वेंकट स्वामी ऐसी शख्सियत थी जो दिल से चाहते थे कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि वेंकट स्वामी ने मजदूरों और कमजोर तबकात की बहबूद और इनको ऊंचा उठाने के लिए सरगर्मी के साथ काम अंजाम दिए। जिले निर्मल के बासरा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़े एमपीडीओ ऑफिस में जियो 58 के तहत मकानात के पट्टा सर्टिफिकेट्स के सीआर स्पोर्ट्स किट्स और बदकमा साड़ियों के तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली व निर्मल जिले के बीआरएस लीडर जी विठल रेड्डी ने मेहमाने खुसूसी शिरकत करके इस्तेफादा कुनिंदगान में जियो 58 के तहत मकानात पट्टा सर्टिफिकेट्स के सीआर स्पोर्ट्स किट्स और बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बीएससीएस चेयरमैन वेंकटेश गौड़, एमपीपी सुनीता भाई विश्वनाथ पाटिल, नायब एमपीपी सरसिंह राव, सरपंच एसोसिएशन के सदस्य सुधाकर रेड्डी, मुकामी सरपंच लक्ष्मणा राव, बीआरएस सीनियर कायदीन, अवामी नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की। మరి మా మొగోళ్ళ దగ్గర ఇటువంటి పైసలు ఇస్తలేరు, మాకు లోన్లు ఇస్తలేరు. బ్యాంకు పోయితే మాకేమంటారు, భూమి పత్రాలు తెమ్మంటారు, ఇల్లు పత్రాలు తెమ్మంటారు, తేకపోతే ఇయ్యరు. కానీ మీకు ఎటువంటి షూరిటీ ఎటువంటి గ్యారంటీ లేకుండా మీకు ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఇస్తున్నారు? కేసీఆర్ సర్కార్ ఇస్తున్నారు. అవునా కదా? కేసీఆర్ సర్కార్ గుర్తిస్తారా? గుర్తించాలి కదా. ఇక రేపు వచ్చి ఇళ్ళలో తిరుక్కుంటా ఏదో ఒక బొమ్మలు చూపించి ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తామని ఏదైనా ఇచ్చిన రాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు కదా. మనం చూపించిన ఇంతవరకు ఏమి ఇవ్వలే, కానీ మన కేసీఆర్ గారే మనకు ఇస్తున్నారు. అందువల్ల మీరు గుర్తించుకోవాలని చెప్పి మీకు అందరూ 11 కోట్లు రేపు మరి మా మొగోళ్ళ దగ్గర ఇటువంటి పైసలు ఇస్తలేరు, మాకు లోన్లు ఇస్తలేరు. బ్యాంకు పోయితే మాకేమంటారు, భూమి పత్రాలు తెమ్మంటారు, ఇల్లు పత్రాలు తెమ్మంటారు, తేకపోతే ఇయ్యరు. కానీ మీకు ఎటువంటి షూరిటీ ఎటువంటి గ్యారంటీ లేకుండా మీకు ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఇస్తున్నారు? కేసీఆర్ సర్కార్ ఇస్తున్నారు. అవునా కదా? కేసీఆర్ సర్కార్ గుర్తిస్తారా? గుర్తించాలి కదా. ఇక రేపు వచ్చి ఇళ్ళలో తిరుక్కుంటా ఏదో ఒక బొమ్మలు చూపించి ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తామని ఏదైనా ఇచ్చిన రాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు కదా. మనం చూపించిన ఇంతవరకు ఏమి ఇవ్వలే, కానీ మన కేసీఆర్ గారే మనకు ఇస్తున్నారు. అందువల్ల మీరు గుర్తించుకోవాలని చెప్పి మీకు అందరూ 11 मजलिस के ज़ेरे एहतमाम नामपल्ली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़िदा तहरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके फताहीन में इनामात तकसीम किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह किंग्स क्लासिक गार्डन के अंदर जो 30 तारीख को इससे कंपटीशन हुआ था, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सरकार की निस्बत के अंदर जो कंपटीशन हुआ था, उसके इनामात आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में
हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर आज तमाम इनामात यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट करे थे 4175 लोग पार्टिसिपेट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों का अगर एग्ज़ाम था तो उनके पेरेंट्स आज यहाँ पर मौजूद थे और जो बच्चे कॉलेज के थे वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी की पूरी 4000 से ज़्यादा टीम यहाँ पर आई है। इनाम अव्वल 51,000 रुपये हर कैटेगरी में था, इनाम दुवम 21,000 रुपये, इनाम सुवम 11,000 रुपये। इसी तरीके से हाई स्कूल में भी 3 इनाम थे, 51,000, 21,000, 11,000। उसी तरह जूनियर कॉलेज को भी 3 इनाम थे, 51,000, 21,000, 11,000। इन सब के साथ डिग्री कॉलेज भी जो था और डिग्री एंड अबव वहाँ पर भी 3 इनामात थे, 51, 21, 11। इसके अलावा 2100 रुपये के 21 इनाम, 1100 रुपये के 11 इनाम ये भी थे। इनके अलावा जो बच्चे तेलुगु में लिखे हैं, जैसे अपना वतन भाई और हमारे जो तेलुगु में सीरत लिखे हैं, कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा डीएस चौहान ने कहा कि शहर हैदराबाद के उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस के लिए 1200 मुलाजमीन पुलिस के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता पहले ही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में इजलास मुनक्कद किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने, क्रिकेट के लिए हैदराबाद आने वाले मेहमान टीम के अहदेदारों और बीसीसीआई के अहदेदारों को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने और आसान तरीके से मैचेस के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि स्टेडियम के हर फर्द पर नजर रखी जा सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमूमन स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का सिलसिला 1 बजे से शुरू होता है। पुलिस की जानिब से 11 बजे से ही स्टेडियम्स के गेट्स को खोल दिया जाएगा। इससे पहले अंतर्दाज सबूताज तलाशी का काम किया जाएगा। पुलिस के अहदेदार पोजीशन हासिल कर लेंगे और मुकामी सिक्योरिटी के साथ तालमेल के जरिए कामकाज किया जाएगा। मैच देखने आने वालों को अंदर आने के लिए काफी वक्त रहेगा, किसी को भी मुश्किल नहीं होगी। उमूमन तमाशाइयों की तादाद 1 बजे से बढ़ जाती है। जरूरत के लिहाज से पुलिस फोर्स को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। उन्होंने पार्किंग के मसले पर भी वाजे किया कि पार्किंग के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की गई है। स्टेडियम में गाड़ियों पर आने वाले तमाशाइयों की मुनासिबत से ट्रैफिक के इंतजाम भी किए जाएंगे और वार्म अप मैचेस के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील करने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी, ताहम असल मैचेस के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों, अवाम और पिच की सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म के काबिल एतराज अशिया को स्टेडियम में ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। पानी भी स्टेडियम में मुकामी तौर पर सप्लाई किया जाएगा। साउथ वेस्ट जोन डीसीपी किरण खरे की क़ियादत में पुराने शहर हैदराबाद के इलाके पुराना उप्पल चौराहे पुलिस स्टेशन की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स के पास से 81 लाख रुपये नकद रकम जब्त की गई है। ये शख्स बाइक के जरिए ये भारी रकम मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने इसकी मुश्तबा हरकतों पर इसको रोका और जब इसकी बाइक की तलाशी ली तो इस भारी रकम का पता चला। पुलिस ने जब इससे इस भारी रकम के बारे में सवाल किया तो वो मुनासिब जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 80 बाइक्स, 10 ऑटोज और 1 कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने गाड़ियों से शराब की 50 बोतलें भी जब्त कर ली हैं। इसके अंडर पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें एसीपी कुलसुमपुरा, एसीपी गोशामल, एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। जो आज का नाकाबंदी का प्रोग्राम था, जो सरप्राइज चेकिंग किया गया, इसका जो उसमें बेसिकली जो भी बार्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, साथ में जो पान शॉप, ठेलेज और बाकी जो सारी चीज़ें उनके लॉजेस, होटल्स, वहाँ पे सरप्राइज का चेकिंग किया गया। उसमें तरफ से प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी तरह का कमर्शियल सिलेंडर के अलावा दूसरे कोई सिलेंडर्स यूज़ कर रहे, वैसे टाइप का प्रॉपर्ली किया गया। साथ में हमने प्रॉपर्ली व्हीकल्स चेकिंग भी किया। तो इसके अंदर जो है आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमें टोटल पुलिस की तरफ से
एक 28 लाख रुपीज़ 18 लाख रुपीज़ कैश यहाँ पे हमें मिला है, जो हवाला का कैश है। ये जो 18 लाख रुपीज़ है, इसको हम अभी इनकम टैक्स को सबमिट करें आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर आल्सो। देन अगेन जो व्हीकल्स है, विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो व्हीकल्स है यहाँ पे मिले, इसमें टोटल 140 हमें व्हीकल्स मिले, जिसमें 2 4 व्हीलर्स है और साथ में 19 ऑटोज़ है। घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा की एक कॉर्पोरेटिव कॉलोनी में वेंकटेश्वरलू नामी कांस्टेबल अपने अरकान खानदान के साथ मुकीम था। वो कड़पा के सेकंड टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। इसकी बीवी के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिस पर तंग आकर इसने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारने के बाद खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल और हवाबाजी, सेहत और आला तालीम जैसे शोबों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इन्हें कौम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों में एम्स जोधपुर में 350 बिस्तरों के ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक पीएम अभियान के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा शामिल है। उन्होंने आईआईटी जोधपुर कैंपस में और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने मुतअद्दिद सड़कों के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा और दीगर रेल प्रोजेक्टों को वक्फ किया, जिनमें 145 किलोमीटर तवील देगाना राय का बाग और 58 किलोमीटर लंबी देगाना कचमन सिटी रेलवे लाइंस शामिल हैं। मिस्टर मोदी ने राजस्थान में 2 नई ट्रेनें सर्विसेज यानी रोचीचा एक्सप्रेस जलमेरा को दिल्ली से जोड़ने वाली और खलबली घाट को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन को झंडी दिखाई। अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए वजीर आजम ने वीर दुर्गा दास की सरजमीन पर झुककर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के नतायज को आज के प्रोजेक्टों के साथ देखा और तजुर्बा किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने राजस्थान के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने कहा कि राजस्थान एक ऐसी रियासत है जहां मुल्क की बहादुर, खुशहाली और सकाफत में कदीम हिंदुस्तान की शान नजर आती है। उन्होंने हाल ही में जोधपुर में होने वाली G20 मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने मुकामी बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए सन सिटी जोधपुर की कशिश को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, यह जरूरी है कि राजस्थान जो हिंदुस्तान की माजी की शान की नुमाइंदगी करता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की भी नुमाइंदगी करेगा। ये तभी होगा जब मेवाड़ से मावड़ा तक पूरे राजस्थान को तरक्की की नई बुलंदियों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर यहाँ तामीर किया जाएगा। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। और ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूं, वरना मीडिया वाले लिखेंगे मोदी का बड़ा हमला। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा
रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां शेड्यूल से नागपुर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौहान ने इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि शेड्यूल नागपुर को ट्रेन का एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन की सहूलत से इलाके के शहरियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर इलाकाई एमपी हमारदीप सिंह भी मौजूद थे। चौहान ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में शहडोल में एक बेहतर हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उन्होंने शहडोल की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम की भी जिक्र किया है। रानी दुर्गावती जी के विशाल स्मारक का भूमि पूजन करना है। मैं प्रधानमंत्री को कुशल बनाकर उनको रोजगार दिला सकूं। कल ग्लोबल स्किल पार्क का मैंने भोपाल में उद्घाटन किया। आजकल आप देख रहे होंगे मैं दिन और रात 18-20 घंटे पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और इसका बड़ा लाभ हमें विकास में मिलेगा। नागपुर से सीधा जुड़ने के हमारा सृजन, हमारा मोटा अनाज बहुत बहुत बड़ी को इसके लिए भी धन्यवाद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज वजीर खुराक रतन घोष के घर की तलाशी ली है। म्युनिसिपालिटी में 2014 से 2018 के दौरान गैर कानूनी तकर्रियों की जांच के तहत ईडी एहलकार जुमेरात की सुबह से ही कार्रवाई कर रहे हैं। रतन घोष तवील अरसे तक मध्यम ग्राम म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन रहे हैं। इस वक्त मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ईडी म्युनिसिपालिटी में मुलाजिमीन की तकर्री में बेजाब्तियों की जांच कर रही है। ईडी ने जुमेरात की सुबह तकरीबन 6 बजे वजीर खुराक की माइकल नगर रिहाइश गाह पर छापा मारा है। ईडी के एहलकार 5 गाड़ियों में रतन के घर पहुंचे। ईडी की कार्रवाई के बारे में रतन ने मीडिया से कहा कि वो पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार चुके हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला है। राजभवन अभियान को नाकाम बनाने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। पार्टी जराये के मुताबिक 2021 में तीसरी मर्तबा इख्तिदार में आने के बाद रतन घोष को ममता बनर्जी की काबीना में जगह दी गई है। इससे पहले रतन घोष तवील अरसे तक मध्यम ग्राम म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन थे। सिर्फ रतन के घर में ही नहीं बल्कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के 10 से 12 टीमें बारानगर, सालेट लेक समेत कुल 12 मुकामात पर छापे मारे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने सिक्किम में बादल फटने के वाकये में फौजियों के साथ ही कई लोगों की हलाकत और गैर दिगर के लापता होने पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है और मुतासिरा खानदान के तई इजहार ताज़ियत किया है। खड़गे ने कहा कि सिक्किम में सूरत हाल गैर यकीनी है, क्योंकि बादल फटने और अचानक आए सैलाब की वजह से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और हमारे बहादुर फौजी जवानों समेत कई लापता हैं। हमारे हमदर्दियां सिक्किम के लोगों के साथ हैं जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और लापता अफराद का सुराग लगाने की हर मुमकिन कोशिश करें, जिनकी तादाद मुबैना तौर पर मुसलसल बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है और मरकजी व रियासती हुकूमतों को सिक्किम की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इसके कारकुनान बहरान से 2-4 लोगों को राहत फराहम करने में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। हुकूमत को मालियाती तौर पर नाजुक हिमालयाई रियासतों को इस तरह के बहरान से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमलियों को अज़-ए-सर-ए-नौ तश्कील देना चाहिए। नीज सिक्किम और हिमाचल जैसी पहाड़ियों रियासतों में होने वाले सानिहात को
कौमी आफत करार देना चाहिए ताकि इन रियासतों को ज्यादा पायदार तरीके से तामीर नौ का काम करने के लिए खातिर ख्वाह फंड मिल सके। मैं मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मिस्टर गांधी ने कहा कि सिक्किम में बादल फटने के वाक़े के बाद सैलाब में बहुत से लोगों की मौत की खबर अफसोसनाक है। मैं तमाम सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नौजवान वोटरों से अपील की है कि वो अपने और रियासत के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 18 से 19 साल की उम्र के 22 लाख से ज्यादा नौजवान वोटर 2023 के असेंबली इंतखाबात में पहली बार वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम पहली बार वोटरों को मुबारकबाद पेश करती है और नौजवानों का ये अदद शुमार कांग्रेस के लिए बहुत हौसला अफजा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और रेड क्रॉस के बैनुल-अक़वामी कमेटी ICRC के सदर मर्जाना सपोलार्ज ने जुमेरात को रहनुमाओं से मुतालबा किया कि इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम के इस्तेमाल को रोकने के लिए नई बैनुल-अक़वामी क़वानीन नाफिज करने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC ने रियासतों से मुतालबा किया है कि वो खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम पर मखसूस पाबंदियाँ आयद करें ताकि मौजूदा और आने वाली नस्लों को इनके इस्तेमाल के लिए नताइज से बचाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा कि मौजूदा सलामती के मंजरनामे में वाज़ेह बैनुल-अक़वामी सुराग लकीरें कायम करने से तमाम रियासतों को फायदा पहुंचेगा। मिस्टर गुटेरेस ने और मिस्टर सपोलार्ज ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो एक नई कानूनी तौर पर पाबंदी आला पर मुज़ाकरात शुरू करें ताकि खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम पर वाज़ेह पाबंदियां लगाई जा सके और 2026 तक इस तरह के मुज़ाकरात को खत्म किया जा सके। बयान में कहा गया है कि इंसानी शिरकत के बगैर लोगों की जान लेने की ताकत और सबूदीदा के साथ मशीनों पर बैनुल-अक़वामी कानून के जरिए पाबंदी आयद की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ की भी बढ़ती हुई दस्तियाबी और रसाई को भी नोट किया जिन्हें इन निज़ामों में ज़म किया जा सकता है। इन टेक्नोलॉजियों को तैयार करने वाली तंजीमों के साथ साथ साइंसदानों और सनत के रहनुमाओं के दरमियान खदशात बढ़ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इसका मतलब खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम पर पाबंदी लगाना है जो इस तरह के काम करते हैं। इनके असरात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मिसाल के तौर पर खुद मुख्तार हथियारों को मिशन लीजिंग एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल करने की इजाजत देना एक नाकाबिले कबूल खतरनाक तजवीज़ से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसर इंसानी निगरानी और बरवक्त मदाखलत की सलाहियत को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। सूडान में नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के मुसल्ह दस्तों के दरखर्तों में वाक़े तिब्बी मरकज पर हमले में 9 शहरियों की मौत हो गई है और 15 लापता हो गए हैं। सूडानी मुसल्ह अफवाज के तर्जुमान नबील अब्दुल्ला ने इत्तला दी है। मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा कि बागी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बहरी इलाके के मस्जिद में तिब्बी मरकज पर बमबारी की है जिसमें 9 शहरियों की मौत हो गई है और 15 जख्मी हो गए हैं। नीम फौजी ग्रुप ने भी अभी तक गोलाबारी के सिलसिले में कोई सरकारी बयान नहीं दिया है। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को सूडानी फौज और RSF के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी। नीम फौजी कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दगलू ने सूडानी खुद मुख्तार कौंसल के सरबराह और मुसल्ह अफवाज के कमांडर अब्दुल फताह बुहरान पर इल्जाम लगाया कि वक्तदार शहरी हुकूमत के हवाले करने से गुरेजा हैं। तनाज़े के फरीकीन ने इसके बाद से मुल्क भर में कई आर्जी जंग पाबंदी नाफिज कर दी है लेकिन किसी से भी तनाज़े को हल करने में मदद नहीं मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा का तखमीना है कि इस तनाज़े से मरने वालों की तादाद सैकड़ों हो सकती है जबकि रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि वसी पैमाने पर मुल्क के सख्त निज़ाम का पस्त होने का खतरा है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों, कमिश्नरेट्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस दफातर की इमारतें मुल्क के लिए रोल मॉडल। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में एक बार फिर IT ने मारे छापे, शहर के मुख्तलिफ मुकामात और फाइनेंस कंपनियों के दफातर में ली गई तलाशी।
हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैचेस सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस रच्चकोंडा डीएस चौहान का बयान। राजस्थान में मुल्क की बहादुरी, खुशहाली और सकाफत में कदीम हिंदुस्तान की शान नजर आती है। जोधपुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। सिक्किम में बादल फटने के वाक़े में फौजियों समेत कई अफराद हलाक और कई लापता। खरगे राहुल का सिक्किम में बादल फटने के वाक़े पर इजहार गम। खुद मुख्तार हथियारों के निजाम पर पाबंदी लगाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और रेड क्रॉस के बैनुल-अक़वामी कमेटी के सदर का मुतालिबा। सूडान में आरएसएफ के मुसल्लह दस्तों के खर्तूम के तिब्बी मरकज पर हमलों में 9 शहरियों की मौत, दीगर 15 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।